के चक्कर में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। बताओ ना, क्या मासा मुझसे अभी भी नाराज है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मासा सोने से पहले मिलने ना आई हो। मुझे मासा को मनाना ही होगा, पर करूं तो क्या करूं? क्या कह रहे हो भौराणी? या सब थे माने पहले क्यों नहीं बतायो? क्यों नहीं बतायो थे? जिस कारण से ये बात मुझसे छुपाई गई बाबू साहब, उसी कारण से ये बात मैंने भी आपसे छुपाई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फूल सी बच्ची के कानों में ये बात पड़े। मुझे अपने से ज्यादा मीरा की चिंता है। बाबू साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैंने एक फैसला किया है। मैं अपनी लाडो की आंखों से दूर चली जाऊंगी। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आज से मैं महल के ऊपर वाले कक्ष में रहना चाहूंगी। ये बात सिर्फ आप तीनों को पता होगी बाबू साहब। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरी लाडो आपसे पूछे ना कि मेरी मासा कहाँ गई, तो उसे कुछ मत बताइएगा। बस इतना कहिएगा कि उसकी मासा मायके चली गई। या थे क्या कह रही हो छोटी बहू? ऐसा नहीं हो सकता वीर कुंवरी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो करना ही होगा कंवर साहब। हमारी लाडो के लिए यही सही है। मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। मासा, मासा, बाबू साहब, मैं मासा के लिए गजरा लाई हूँ और मुझे उन्हें ही देना है। मासा कहाँ है? मासा, 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 बाबू साहब, मासा कहाँ है? बताइए ना। बेटा वो अपने मायके आपके ननिहाल गई। क्या? मुझे बिना बताए? वो अचानक ही आज सुबह उन्हें वहां जाना पड़ा। वो आपसे मिलने के लिए आपके कक्ष में गई थी, पर उस वक्त आप सो रही थी। जाते वक्त कह कर गई हैं कि हमारी बिटिया बहुत समझदार हो गई है। मैं अचानक जा रही हूं, पर वो बिल्कुल नाराज नहीं होगी। और जैसे ही काम खत्म होगा, वो जल्द से जल्द यहां वापस लौट आएंगे। मीरा, बेटा सुन तो। हमें नहीं लगता कि आप जो कर रही हैं वो ठीक है। इस समय जितना हो सके आपको अपना समय मीरा के साथ बिताना चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं कंवर साहब। हमारे पास समय बहुत कम है। जो बातें एक माँ अपनी बच्ची को पूरे जीवन में सिखाती है, वो हमें इन थोड़े से दिनों में अपनी मीरा को सिखानी है। हम नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद हमारी बच्ची का जीवन बिखर जाए। पर यह सब कैसे होगा वीर कुंवरी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको माँ बनना होगा कंवर साहब।
और वो अब बन नहीं सकते। अपनी बच्ची से दूर रहना तो मेरे लिए भी आसान नहीं, पर मुझे अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। अपनी बेटी से दूर रहकर? इस महल में रहते हुए मैं अपनी बेटी से दूर तो हो ही नहीं सकती। यहाँ होते हुए तो हर पल उसके साथ होने का एहसास मेरे दिल के नजदीक रहता है। जरा देखिए तो इस झरोखे से। माखन में मिश्री मिलाती हूँ और आप दूध में डालने के लिए बादाम, केसर और सब तैयार कर दीजिए। क्यों? मेवे काटना भी नहीं आता इसलिए? मासा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज तक वो मुझे अकेले छोड़कर कभी नहीं गई है। क्या वो मुझसे अभी भी नाराज है? अब मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास हुआ कि तुम्हें भी तो गोकुल में यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा ना। सब यशोदा मैया का दर्द समझते हैं, पर तुम पर क्या बीती होगी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। माँ के बिना जीवन कितना सूना लगता है ना सोनू जी? अरे बेटा मीरा, आप अठे एकला के कर रहे हो? दादू सा, मुझे मासा की बहुत याद आ रही है। अगर मेरी लाडू आपसे पूछे ना कि मेरी मासा कहाँ गई तो उसे कुछ मत बताइएगा। आपने आपकी माँ साहब से बात करनी है? हाँ। आओ बेटा, मैं आपकी माँ साहब से बात करवाऊंगा। वो तारो देख रहे हो बेटा, वो बड़ो चमक रहे हो जो। तारो आपकी मासा के साथ जुड़े है। आपने जब भी आपकी मासा से कोई बात करनी हो तो आप वो तारा ने कह दो, वो तारो आपकी बात आपकी मासा तक पहुंचा देसी। पर ऐसे कैसे दादू सा? ये तारा हमारी बात मासा तक कैसे पहुंचाएगा? आपने हमारी बात पर विश्वास को नहीं? तो ठीक,
आप यहाँ करो ये तारा के सामने आपकी माँ सास से कुछ मांग कर देखो। ये देख जो सुबह पहले वह चीज आप तक पहुंच जा सकती। फिर तो आपने मारो पर भरोसा हो सी। ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर मांगो। दादू साहब आप यहाँ से जाइए तो सही। आप जाएंगे तभी तो मैं कुछ मांगूंगी। आपके सामने ही मांगू कुछ। अच्छा ठीक है हमारी चिड़कली। लो भाई मैं जावा यार। सुन तारे, अगर कल सुबह उठते ही मुझे मेरी पसंद की चीज मिल जाए, राजभोग और केसर की खीर, तो मैं मानूं कि दादूसा की बात सच्ची है। पर एक बात ध्यान रखना, ये सब मासा के हाथ का ही बनना होना चाहिए। और एक बात और, मासा को कहना कि मैं उनके बिना नहीं जी पा रही, इसलिए उन्हें कहना कि जल्दी से आ जाए। समझे? ये बात पूरी कहना। क्या कर रही है? मैं तुझे पूरे महल में ढूंढ रहा हूँ। और ये सब क्या है? आपको पता है भाई साहब, कल रात मैंने दादूसा के कहने पर एक तारे से ये सब मांगा था और दादूसा ने कहा था कि तुम उस तारे से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें देंगे। तो मैंने मासा से ये सारी चीजें मांगी, तो देखो मेरी सारी पसंद की चीजें आ गई। पर मासा, क्या हुआ मीरा? अरे भाई साहब, ये तो मासा की इतर की महक है। इसका मतलब मासा यहीं कहीं है। मीरा कहाँ जा रही है? मासा, 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 मुझे पता है आप यहीं कहीं हैं। कहाँ हैं आप? मीरा, तू ऐसे भागते हुए यहाँ क्यों चली आई? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। नहीं भाई साहब, ये कोई ना कोई तो रहता ही है। देखो इस कमरे को, देखो ये बेचौना, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई लेटा था। अरे मीरा, घर में ब्याह की तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है कोई मेहमान यहाँ रुका हो। कितने मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, तू बेकार में ही परेशान हो रही है। अब चल भी, बहुत ढूंढ लिया तूने काकीसा को। तुम्हें दादूसा ने समझाया है ना, काकीसा अपने ननिहाल गई हैं। चल मेरे साथ।
क्यों बेटा? सेवक ने बोल देता, वो आपको खानों लगा देतो। बाबू साहब, वीर कुंवर के बिना खाना खाने की आदत नहीं, तो सोचा कि उसके साथ ही जाके खा लो। बस इसीलिए उसकी पसंद का थाल लगा रहा था। ये आप घणो चोखो करे बेटा। वीर कुंवर भी तो बटे एकली हो सी ना। बेटा रतन, मारा मन में घना सवाल उठ रहा है। कठे मैं मीरा को भलो सोचता सोचता उनको बुरो तो को नहीं कर रहा, और फिर एक तरफ लगा है कि वीर कुंवरी को फैसलो भी ठीक ही है। मीरा अपने पैरा पर खड़ी हो जाए तो उन्हें भी चैन मिल सी। मेरे को नहीं विधाता मासू कौन सा जन्म को बदलो ले रहे हो। अगर कोई ने अपने पास बुलानो हो तो माँ ने बुला ले। तो मारी बहू ने मारी भी उम्र लग जावे। मारी चिड़कली मीरा इतनी छोटी सी उम्र में बिना माँ की चोरी हो जैसी। नहीं बेटा, या मैं को नहीं देख सकूं।